दोस्तों, हमें हरदम ये शिकायत रहती है कि जो धनी है वो और धनी हो रहा है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। ऐसा क्यों? चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कहानी है एक सेठ की। सेठ के 3 बेटे थे। सेठ को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिन के लिए अलग अलग प्रदेशों में जाना था। जाने से पहले उसने एक प्रयोग करना चाहा। सेठ ने तीनों बेटों को कुछ कुछ पैसे दिए। पहले बेटे को पास बुलाया, कहा ये लो 5 स्वर्ण मुद्राएं। इन मुद्राओं को लेकर तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें इस बात की खुली छूट है, पर मैं जब 1 साल बाद लौट के आऊंगा तो देखना चाहूंगा कि तुम इन मुद्राओं के साथ क्या क्या किया है। इससे तुम्हारी भविष्य तय होगा। दूसरे को बुलाया। दूसरे बेटे को सेठ ने 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। कहा ले बेटा, इस मुद्राओं को इस्तेमाल करके तुम कुछ भी कर सकते हो। व्यापार करो या फिर कोई और कहीं काम लगाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं जब 1 साल बाद वापस आऊंगा तो देखूंगा कि तुमने इन मुद्राओं के साथ क्या किया है। फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें क्या काम दिया जाए। तीसरे बेटे को सेठ बुलाकर 5 मुद्राएं दी और कहा जा बेटा, तू इन मुद्राओं को इस्तेमाल करके कुछ धंधा पानी कर, व्यापार कर या फिर जो मन में आए वो कर। पर जब मैं 1 साल बाद वापस आऊंगा तो देखूंगा कि तुमने इन मुद्राओं को लेकर क्या किया है। सेठ अपनी विदेश यात्रा में निकल गया। तीसरे बेटा ने सोचा पिताजी की मुद्रा है, बड़ी कीमती है, गलती से कहीं खो ना जाए, इसे संभाल के रख लेता हूं। उसने जमीन पर एक गड्ढा खोदा और उसमें मुद्राओं को यह सोचकर गाड़ दिया कि जब पिताजी वापस आएंगे तो उन्हें सही सलामत ये मुद्रा वापस कर दूंगा। 1 साल के बाद सेठ वापस आए। तीनों बेटों को बुलाया, कहा अपनी अपनी मुद्राएं लेकर आओ। पहले बड़े बेटे को बुलाया और कहा लाओ अपनी मुद्राएं। बेटे ने कहा मैंने व्यापार किया और आपकी दी हुई 5 मुद्राओं से और 5 मुद्राएं कमाई, तो ये लो 10 स्वर्ण मुद्राएं। सेठ ने कहा वाह क्या बात है। दूसरे बेटे से पूछा कि बेटा तूने क्या किया? दूसरे ने कहा मैंने भी धंधा किया और 5 मुद्राओं को 7 बना दिया है, ये लो आपकी 7 मुद्राएं। सेठ ने कहा शाबाश बेटे। तीसरे बेटे से पूछा तूने क्या किया? तीसरे ने कहा पिताजी, आपकी दी हुई चीज मैंने बिल्कुल संभाल के रखा है, कुछ खराब नहीं किया है, ये लीजिए आपकी दी हुई मुद्राएं। सेठ ने कहा शाबाश, बहुत बढ़िया। सेठ ने अपने सहायक को आदेश दिया तीसरे बेटे से वो मुद्राएं ले लो और जिसके पास 10 है उसे दे दो। तीसरे बेटे ने कहा यह तो नाइंसाफी है, मेरे पास तो 5 ही मुद्रा थी, वो भी आपने ले ली और उसे दे दी जिसके पास पहले से ही 10 है। सेठ जी ने कहा याद रखो, जिसके पास है उसे और दिए जाएंगे और इसी तरह उसके पास और भी ज्यादा हो जाएंगे और जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि वो उसके भी लायक नहीं है। सेठ फिर कहते हैं कि मेरे बच्चों याद रखो, जीवन का अंत तब नहीं होता जब मृत्यु हो जाए। जीवन का अंत तो तब होता है जब हम जीते जी अपनी शक्तियों को मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं। आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, ये अलग बात है, पर आप 10 घंटे काम कर सकते हैं, ये मत भूलना। दोस्तों, जहां भी आप काम करते हैं और जो भी काम करते हैं, अपनी पूरी ज्ञान ध्यान और मन लगाकर काम करें, अपनी 100% दें, कामयाबी जरूर आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर। फिर वही बात, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। अगले हफ्ते आप मेरे साथ सुन सकते हैं फिर एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
धन्यवाद।